गाइज इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 वायर रेड स्विच का वायरिंग कैसे होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखा था। तो हम इस वीडियो में 3 वायर रेड स्विच का वायरिंग कैसे होता है, उसका वर्किंग कैसे होता है और एनपीएन और पीएनपी रेड स्विच का वायरिंग और वर्किंग कैसे होता है वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइज इस सर्किट को बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल की जरूरत है वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 पोल का एमसीबी लेते हैं, एक एसएमपीएस लेते हैं, 2 रेड स्विच लेते हैं जिसका यूज़ हम एक सिलेंडर फॉरवर्ड के लिए करने वाले और दूसरा रेड स्विच हम सिलेंडर बैकवर्ड के लिए करने वाले। हमने जो यहाँ पे 2 रेड स्विच यूज़ किए हैं वो दोनों रेड स्विच हमारे 3 वायर रेड स्विच है। उसके बाद हम 2 लैंप लेते हैं, एक ग्रीन लैंप लेते हैं और दूसरा रेड लैंप लेते हैं। लैंप का यूज़ हमने इस सर्किट में इसलिए किया है क्योंकि रेड स्विच के बारे में आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल सके। उसके बाद हम एक सोलेनॉइड वाल्व लेते हैं। सोलेनॉइड वाल्व के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। अब हम इसका वायरिंग देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, एमसीबी के इनपुट साइड में फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। एमसीबी के आउटपुट साइड से फेज को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और एसएमपीएस की एल टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। एमसीबी के आउटपुट साइड से न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम एसएमपीएस की एन टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं और अर्थिंग लेते हैं और एसएमपीएस के ई टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो हमने एसएमपीएस यूज किया है वो एसएमपीएस हमारे इनपुट साइड में 220 वोल्ट का है और आउटपुट साइड में हमारा 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देता है। उसके बाद हम एसएमपीएस के 24 वोल्ट को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और दोनों रेड स्विच के ब्राउन वायर को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। सेम वैसे हम क्या करेंगे, 0 वोल्ट सप्लाई को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस 0 वोल्ट सप्लाई को दोनों रेड स्विच के ब्लू वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब जो हमारा फॉरवर्ड रेड स्विच है वो फॉरवर्ड रेड स्विच के ब्लैक वायर को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम ग्रीन लैंप के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम एक 0 वोल्ट को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और जो ग्रीन लैंप का दूसरा टर्मिनल है उस टर्मिनल को हम 0 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारा जो बैकवर्ड रेड स्विच है, बैकवर्ड रेड स्विच के ब्लैक वायर को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम रेड लैंप के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद रेड लैंप को चालू होने के लिए चाहिए 0 वोल्ट सप्लाई। तो हम क्या करते हैं, एसएमपीएस से 0 वोल्ट सप्लाई लेते हैं और रेड लैंप के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। तो हम इस सर्किट का वर्किंग देख लेते हैं। जैसे हमने एमसीबी को चालू कर दिया तो हमारा एसएमपीएस चालू होगा। जैसे हमारा एसएमपीएस चालू होगा और हमारा सिलेंडर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हमारा फॉरवर्ड रेड स्विच चालू होगा। जैसे हमारा फॉरवर्ड रेड स्विच चालू होगा तो हमारा जो फॉरवर्ड रेड स्विच है उसके आउटपुट साइड में 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा और हमने 0 वोल्ट सप्लाई डायरेक्टली लैंप को दे दिया है, इससे हमारा ग्रीन लैंप चालू होगा। जैसे हमारा सिलेंडर रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा तो हमारा जो फॉरवर्ड रेड स्विच है वो फॉरवर्ड रेड स्विच बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो फॉरवर्ड रेड स्विच के आउटपुट साइड में जो हमने 24 वोल्ट सप्लाई मिलता था वो 24 वोल्ट सप्लाई आना बंद होगा, जिससे हमारा लैंप बंद होगा। उसके बाद जैसे हमारा सिलेंडर रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा तो हमारा जो रिवर्स रेड स्विच है वो रिवर्स रेड स्विच चालू होगा, जिससे क्या होगा, रिवर्स रेड स्विच के आउटपुट साइड में 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा और हमने 0 वोल्ट सप्लाई डायरेक्टली दे दिया है तो जिससे हमारा रेड लैंप चालू होगा। मतलब जैसे हमारा रिवर्स सिलेंडर का रिवर्स रेड स्विच चालू होगा तो हमारा रेड लैंप चालू होगा और जैसे हमारा फॉरवर्ड सिलेंडर का फॉरवर्ड रेड स्विच चालू होगा तो हमारा ग्रीन लैंप चालू होगा। तो गाइज उम्मीद है आपको पीएनपी रेड स्विच के बारे में जानकारी मिली होगी। तो हम एनपीएन रेड स्विच के बारे में देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम दोनों रेड स्विच को पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई दे देते हैं। उसके बाद जो हमारा फॉरवर्ड रेड स्विच है वो फॉरवर्ड रेड स्विच के आउटपुट साइड यानी ब्लैक वायर को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम ग्रीन लैंप के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। सेम वैसे हम क्या करेंगे, बैकवर्ड रेड स्विच के ब्लैक वायर को एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और उस वायर को हम रेड लैंप के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। अब हमारे यहाँ पे रेड स्विच एनपीएन है, यानी हमारे रेड स्विच के आउटपुट साइड में नेगेटिव सप्लाई यानी 0 वोल्ट सप्लाई मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, लैंप को चालू होने के लिए हमें चाहिए 24 वोल्ट सप्लाई। तो 24 वोल्ट सप्लाई हम एसएमपीएस से ले लेते हैं और दोनों लैंप के दूसरे टर्मिनल को 24 वोल्ट सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। जब हमारा सिलेंडर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हमारा फॉरवर्ड रेड स्विच चालू होगा। जैसे हमारा फॉरवर्ड रेड स्विच चालू होगा तो हमारे रेड स्विच का आउटपुट साइड यानी ब्लैक वायर को हमें 0 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा, जो कि हमने ग्रीन लैंप को कनेक्ट कर दिया है और 24 वोल्ट सप्लाई डायरेक्टली दे दिया है, जिससे हमारा ग्रीन लैंप चालू होगा। लेकिन जैसे हमारा सिलेंडर रिवर्स डायरेक्शन में आएगा तो फॉरवर्ड रेड स्विच बंद होगा और हमारा रिवर्स रेड स्विच चालू होगा। जैसे हमारा रिवर्स रेड स्विच चालू होगा तो रिवर्स रेड स्विच के आउटपुट साइड यानी ब्लैक वायर को हमें 0 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा, जिससे हमारा रेड लैंप चालू होगा। मतलब जब हमारा फॉरवर्ड रेड स्विच चालू होगा तो हमारा ग्रीन लैंप चालू होगा और जब हमारा रिवर्स रेड स्विच चालू होगा तो हमारा रेड लैंप चालू होगा।
तो गाइज उम्मीद है आपको पीएनपी रेड स्विच और एनपीएन रेड स्विच के बारे में जानकारी मिली होगी। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो मैं मिलता हूँ गाइज एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।